साथियों, आज हम आपको टिकरी बॉर्डर का ये दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा, अगर पहला वीडियो नहीं सुना हो तो आपको उसको ज़रूर सुन लें और देख लें। टिकरी बॉर्डर के हमने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पहला वीडियो में हमने मंच से लेकर के श्री राम बॉर्डर और जो तिराहा है वहाँ तक कवर किया था। ये जो वीडियो है, मैं रोहतक रोड पे हम एक किसी कार्यक्रम में गए थे और वहाँ से लौट के आए, तो जहाँ से ये पड़ाव लगा हुआ है, रोड ब्लॉक है जहाँ से, वहाँ से हमने वीडियो बनाना शुरू किया। और हम एक गाड़ी में थे, इनोवा कार थी वो, और उस कार के अंदर हम लोग चल रहे थे। बाजू का रोड था, उस पर कार चल रही थी। उससे मैंने कैमरा निकाल करके ये पूरे वीडियो को शूट किया। मेरा बताने का पर्पज़ ये कि बहुत सारे लोग जो ये देश के अंदर अफवाहें फैला रहे हैं, देश के अंदर कह रहे हैं कि किसान वहाँ से भाग रहे हैं, किसान वहाँ पे कम हैं, या किसानों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, उनके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लें और देखने के बाद एक खुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे कितने किसान होंगे, कितने ट्रैक्टर होंगे, कितने लोग होंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा के, मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपने कमेंट्स बॉक्स से जो इसका वीडियो का उसमें लिखें। और ये एक हिस्सा है, ये भी बताना चाह रहा हूँ मैं। इसके बाद जहाँ तक गाड़ी गई, वहाँ के बाद का आगे का हिस्सा छूट गया। जो हिस्सा छूटा है वो हिस्सा वो तिराहे से लेकर के जहाँ तक हमने वीडियो कवर किया, उसके बीच में लगभग 3 किलोमीटर का जगह छूटा है, जिसमें दोनों तरफ ट्रैक्टर ब्लॉक है। दोनों तरफ से पूरी तरीके से रोड जो है ट्रैक्टरों से भरा हुआ है, तो उतना हिस्सा छूटा है। उसके अलावा रोहतक रोड के एक इस्तेगेला से सीधा रोड जाता है, जो बाईपास से निकलता है, तो सीधा रोड पर भी हम नहीं जा पाए। उसमें भी ये जानकारी है कि लगभग 2 किलोमीटर तक ब्लॉक है वो। यानी इसका अर्थ है कि हमने 5 किलोमीटर लगभग रोड छोड़ दिया है, जो हम आपको नहीं दिखा पाए। बाकी का पहला हिस्सा मैं डाल चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो पीछे से मैंने शुरू किया, जिसको मैं चल रहा हूँ, और मैं कार में बैठा हुआ हूँ। कार काफ़ी अपनी स्पीड से चल रही है रोड पर, और ये जो रोड बाजू में जो ट्रैक्टर हैं, रोड का जो नज़ारा है वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोशिश ये भी करी कि वीडियो में कट ना लगें, इकट्ठा वीडियो आपको देखने को मिले, ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना लंबा जाम, कितने किसान, कितने किस तरीके से, किस परिस्थिति में रोड पर, सड़क पर अपना पानी बरस रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर अपना उसने बैठने का जगह बनाया हुआ है, कैसे वो अपना खाना बना करके, कैसे टॉयलेट बनाई हुई है, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, नहाने धोने की व्यवस्था कैसे होगी, ये सारी व्यवस्थाएं आप देख सकें। वो देखने के बाद ये अंदाज़ा लगा सकें कि किसान, देश का अन्नदाता, किस परिस्थिति में दिल्ली में पड़ा हुआ है। दूसरा निवेदन है कि मीडिया, ये कोई भी चैनल वाला ये दिखा नहीं रहा है, तो मेरा आपसे विनम्र अपील है, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है जो इस किसान आंदोलन के खिलाफ प्रचार कर रहा है, किसानों के इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है, जो भी किसानों के घर से हैं, किसानों के परिवार से हैं, हर कोई किसानी से जुड़ा हुआ है, जो किसानों को इस आंदोलन को समर्थन करते हैं, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को, इस जानकारी को देश के हर नागरिक तक पहुँचाओ। ख़ासतौर से उन अंधभक्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आए और देश की जनता को ये समझ में आए कि देश का अन्नदाता किस परिस्थिति के दिल्ली के बॉर्डरों में है। दूसरा चीज़ ये समझना साथी, सिर्फ टिकरी बॉर्डर मैंने दिखाया आपको, सिंधु का जो बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, उस पर भी बहुत चौड़ा रोड है और दोनों तरफ रोड ब्लॉक है। बहुत सारे वीडियो फोटोग्राफ आ चुके हैं। वो लगभग 20 किलोमीटर तक ब्लॉक है दोनों तरफ, और उसमें संख्या बढ़ रही है। उसके अलावा तीसरा जो है गाजीपुर बॉर्डर है, जो शुरुआती दौर में वहाँ पे किसान कम थे। गाजीपुर बॉर्डर का भी वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ, सिंघू बॉर्डर का भी डाल चुका हूँ, मेरी टाइमलाइन पे है, उसको देख सकते हैं आप। और इस पूरे आंदोलन में जो गाजीपुर बॉर्डर में भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, उत्तराखंड के किसान, उत्तर प्रदेश से किसान, बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान, बड़ी संख्या में कई स्टेटों के किसान यहाँ पे पहुँच गए हैं, जिसके कारण से एक बहुत बड़ा संख्या इस गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का जमावड़ा हो गया है। उसके साथ में साथियों, तीसरा शाहजहाँपुर है। शाहजहाँपुर के बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान राजस्थान से आ गए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं। तो ये बहुत सारे बड़ा पड़ाव है, उसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। आप चाहें तो मेरी टाइमलाइन पे जाके शाहजहाँपुर का जो पड़ाव है उसको आप देख सकते हैं, उसके किसानों की परिस्थिति को, स्थिति को देख सकते हैं। उसके अलावा साथियों एक पलवल बॉर्डर है। पलवल बॉर्डर में भी शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश के किसान थे। अब धीरे धीरे करके वहाँ पे मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
और ये सारे उड़ीसा से भी वहाँ लोग आए हैं, कुछ स्टेट्स के लोग वहाँ पे आ रहे हैं बड़ी संख्या में। प्रतिनिधि तो लगभग इन सारे जो पड़ाव हैं उसमें प्रतिनिधि तो बड़ी संख्या में हर स्टेट के होंगे। हम उड़ीसा और साथ में जो साउथ के जो स्टेट हैं तमिलनाडु, इससे भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। केरल से भी लोग 500-600 लोग बसों से आ रहे हैं। बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ आपके तमिलनाडु से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं। पूरे देश का किसान दिल्ली पहुँच रहा है। तो ये परिस्थिति हमको समझना है, किसानों की स्थिति क्या है। किसानों का संघर्ष छिड़ा हुआ है। सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। हमको साथियों ये समझना है कि सरकार की जो परिस्थिति है, सरकार आज खुल के कॉर्पोरेट्स घराने के लिए काम करे, हमको समझना है। साथ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सरकार है, जो बड़े दिनों से राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्ति, स्वदेशी जागरण मंच, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो सब ये ड्रामा कर रहे थे, आज तो हम ड्रामा कह सकते हैं, क्योंकि इसी बात को लेकर के जो ये बातें करते थे और इन्होंने इसी बात को लेकर के देश की जनता का विश्वास को जीत करके सत्ता में आ गए। सत्ता में आते ही आज इनका पूरा जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। ये खुले रूप से नंगे रूप में कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लोग हैं, कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लिए काम करते हैं। ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां इनको पालती हैं। ये हमको समझना है, देश की जनता को भी समझना है। आज खुले रूप से जो बीजेपी के पास जो चंदा आता है, पैसा आता है, ये समझने की ज़रूरत है। इतना बड़ा पैसा, हज़ारों करोड़ का दिल्ली में ऑफिस बना, हर ज़िले में 2-2, 3-3 करोड़ के ऑफिस बने। इतना सारा पैसा विधायक खरीद रहे, सांसद खरीद रहे, चुनाव में इतना पैसा खर्च कर रहे। सारा पैसा ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को देती है। आरएसएस के और इनसे जुड़े जितने भी संगठन हैं, जो भी इसमें पैसा आता है, सोचने की बात है कि इनको पैसा कभी जनता से नहीं इकट्ठा करते हैं। ये पैसा कॉर्पोरेट्स कंपनियां देती हैं और यही कॉर्पोरेट्स कंपनियां फिर इनसे अपने पक्ष में काम कराती है, देश को लूटती हैं और उसका एक हिस्सा इनको मिलता है। अब बुनियादी अभी कांग्रेस को गालियां देते हैं। मैं कांग्रेस के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मगर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश की जनता ने पिछले 70 सालों में जो भी अपनी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई से जो भी कंपनियां बनाई थी, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां बनाई थी, जो भी संसाधन खड़े किए थे, बीएसएनएल हो, रेलवे हो, बैंक हो, बीमा हो, हथियार बनाने के कारखाने हो, एयरपोर्ट हो, जो भी था, जो भी स्ट्रक्चर था सरकारी, जो आम जनता को सस्ते पैसों में सुविधाएं मिलें, बिजली का सेक्टर हो, सभी सेक्टर को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। वो इनका एक ही लक्ष्य है, सिंपल लक्ष्य है कि हमको हर चीज़ को बर्बाद करके देसी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करना है, जो उन्होंने नंगे रूप में शुरू कर दिया। आज तो देश की जनता को समझ जाना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये काम इन्होंने नंगे रूप में शुरू कर दिया जो हमारे सामने है। मजदूरों के श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया है, पूरी तरीके से 44 श्रम कानूनों को नष्ट करके 4 संहिता लेके आ गए हैं। तो काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। श्रम कानून किसी भी सरकार कोई सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। तो गुलामी का जो पुराना व्यवस्था है वापस लेके आ गए। नौजवान आज की तारीख में पढ़े लिखे बच्चे ठेकेदारी में फिक्स टर्म में काम कर रहे हैं, साल 2 साल काम करते हैं, उनको कंपनी यहाँ से भगा देती है, कम से कम वेतन में काम कर रहे हैं। तो ये सारा सिचुएशन इन्होंने पैदा कर दिया, मगर ये बात हमारी समझ आई नहीं। हम लोग जाति धर्म के मुद्दे पे हमको उलझाते रहे और हम उलझे रहे। आज किसानों ने ये जो मोर्चा संभाला है, ये हमको समझना है। किसानों ने इन्हीं पूरी पॉलिसियों के खिलाफ, कॉर्पोरेट्स परिस्थिति के खिलाफ, जो खेती को जो ये हवाले कर रहे थे, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी का, इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये साझी लड़ाई है, मजदूर की, किसान की, देश की जनता की साझी लड़ाई है, जिस मोर्चे को किसानों ने मोर्चा खोला है। हम सबकी आज ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। वो दुश्मन कौन है? दुश्मन है हमारे देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां, जो हमारे देश को लूट ले जाना चाहती हैं विभिन्न तरीके से। आज मजदूर को, कर्मचारियों की ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि मजदूर के सारे श्रम कानून ख़त्म करने के बाद भी ट्रेड यूनियंस और मजदूर जागने को तैयार नहीं है। सब कुछ नष्ट कर दिया, फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रही। और बड़े संख्या में मजदूर हैं जो ख़ासतौर से प्राइवेट कारखानों में स्थायी मजदूर हैं, स्टाफ में हैं, मैनेजर हैं। ये सारे लोग जो है, इनके जो श्रम कानून, जो ये परिस्थिति पैदा हुई, इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में हर हर मोदी, जय जय मोदी कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुख का विषय है। सबको संभाला लुट गया, उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आई। मगर जो किसानों की ये लड़ाई है, किसानों ने ये पक्का कर दिया है कि वो इस गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे।
और उन्होंने मोर्चा लगा दिया। पूरे दिल्ली के आजू बाजू 5 बॉर्डर पर मोर्चा लगा हुआ है, सरकार से बात हो रही है और ये सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये कानून, तीनों कृषि कानून किसानों ने नहीं बोले थे कि हमारे लिए कानून बनाओ। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इतनी चर्चा हो चुकी है कि ये कानून देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के फ़ायदे के लिए ये सरकार लेके आई। किसान ये कह रहा है कि भैया इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए ये सारे कानून आप वापस करो, इसको हटाओ, ये हमको ज़रूरत नहीं है। मगर ये किसान ज़बरदस्ती कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कानून तुम्हारे हित के हैं, इस बात को मान जाओ। तो किसान ये कह रहा है जब मेरे हित में नहीं है तो आप जबरन क्यों कर रहे हो, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो वो फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको तो मानना पड़ेगा कि ये आपके हित में है। ये सरकार का पक्ष है। अब मेरे को लग रहा चर्चा की ज़रूरत नहीं है। और किसान आज का अनाड़ी नहीं है। किसानों के बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर्स हैं, जजेज हैं, सेना की सरहदों पर बैठे हैं, अधिकारी हैं, कैप्टन हैं, कप्तान हैं, सब तरीके के किसानों के बेटे हैं। उनको सब चीज़ समझ में आती है। और सरकार जो बिल लेके आई है और बिल जो पास करा के कानून के रूप में परिवर्तित कर दिया है हड़बड़ में, वो कानून किसी भी तरीके से किसान के पक्ष में नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब साथियों, सवाल ये है कि ये जो सरकार मान नहीं रही है, ये कैसे मानेगी। किसान तो डटा है, पंजाब का, हरियाणा का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, राजस्थान का किसान है। अब मुझे लगता है कि आज की तारीख में ज़रूरत है कि पूरे देश का किसान जागरूक हो। और जितने अंधभक्त घूम रहे हैं, ख़ास तौर से आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है, हरियाणा में तो वहाँ के किसानों ने सरकार को सबक सिखा दिया। बाकी जगह जहाँ जहाँ ये गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, इस प्रचार को हमको रोकना है और जो सही प्रचार है उसको फैलाना है। दूसरा चीज़ साथियों है कि जो किसानों के जो भी कॉल आ रहे हैं, उसको सबकी देश की, पूरी देश की जनता, देश के किसानों को आज ये ज़रूरत है कि वो मोर्चे अपने अपने स्टेटों में लगाएं। ये कॉल दिया है किसानों ने कि अपने अपने स्टेट में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने गांव में इस सरकार के खिलाफ़ मोर्चे लगाएं, किसानों को एकजुट करें। तो जो भी कॉल दिल्ली से आ रहा है उसको सभी देश के किसानों को हम मानने का ज़रूरत है। और हम सब की जिम्मेदारी ये है कि उनके कॉल की, उनकी जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचाएं, हर किसान को समझाएं, हर किसान को बताएं, ताकि किसान जो जागरूक नहीं है वो समझ सके। तो ये साथियों वास्तविकता। दूसरा साथियों ये भी समझना है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नरेंद्र तोमर हो, चाहे जितने भी ये नेता हैं, वो इसके पीछे आरएसएस, ये सब बहुत झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने में माहिर हैं, ये मास्टर हैं। इनको झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आती, ये हमको समझना है। हमारे देश की जनता आज तक धर्म के नाम पे लुटी है और धर्म के नाम पर इन्होंने हमेशा लूटा है, गुमराह किया है, उसका शोषण किया है। आज भी इनका वही मानसिकता है कि हम धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना करके, गुमराह करा करके इस मुद्दे से भटका देंगे। तो लाख कोशिशें कर रहे हैं, पैसा इनके पास बहुत सारा है, सारे पूंजीपति, कॉर्पोरेट कंपनियां, देसी विदेशी इनके पीछे खड़ी हुई हैं। इसलिए चुनौती है, ये संघर्ष जो है आज कॉर्पोरेट कंपनियों के बीच में और देश की आम जनता, मजदूर किसान के बीच में चल रहा है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि ये पॉलिसियाँ जो है कॉर्पोरेट के पक्ष में ना हो, मजदूर और किसान को ज़िंदगी को बचाने वाला हों, ये हमको समझना है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर्स हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खेती से नहीं निकला है। किसी के पिताजी खेती करते थे तो किसी के पिताजी खेती करते थे। खेती बिना हम बच नहीं सकते। वो अन्नदाता यदि अन्न नहीं उगाएगा, ये खेती फ़ायदे का सौदा नहीं होगा तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे, देश में अराजकता होगी और हम सारे लोग देश आगे जाने की जगह पीछे आ जाएगा। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि सरकार जो ये कॉर्पोरेट्स के दबाव में, देसी विदेशी पूंजीपतियों के दबाव में जो ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम सब मिल कर के रोकें। और साथियों, ये जो वीडियो चल रहा है, मेरे को उम्मीद है कि आप इसको देख रहे होंगे और आपसे अपील है कि इसको शेयर करवाएं, ये बड़ा ध्यान से, और इस वीडियो को देखें। ये अन्नदाता का हालत है। जो अन्नदाता गांव में रहता है, पूरे देश को अनाज खिलाता है, आज झोपड़ी बना करके, पन्नी तान करके, पन्नियों के अंदर रहने को मजबूर है। और ये सरकार
इतना बड़ा आंदोलन को दबाने का कोशिश कर रहा है, उसको डाइल्यूट करने का कोशिश कर रहा है, उसको खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। आज भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो आज भी वो सही भाषा में बात नहीं कर रहे। ये हमको समझना है। हमको देश के किसानों को, राजनीति को भी समझना है। जो राजनीति किसानों के विरुद्ध कर रहे हैं, ऐसी राजनीति को भी हमको समझना है और इनको करारा जवाब देना है, करारा झटका देना है। आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। किसानों के विरोध में ये जो कानून लेके आए हैं उसको वापस लेने को तैयार नहीं है। मजदूर के विरोध में कानून लेके आ गए हैं इन्होंने। सारे श्रम कानून, जो भी श्रमिकों के अधिकार हैं, उनको नष्ट कर दिया। तो ये हमको समझना है साथियों कि मजदूर और किसान विरोधी ये सरकार है। ये हमको अब तो समझ जाना चाहिए। यदि हम अब भी नहीं समझेंगे, अभी भी हम जाति और धर्म में बट कर के इनके पीछे चलेंगे तो देश का सत्यानाश होना तय है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। देश की जनता, देश का यूथ, देश का नौजवान, देश की पढ़ी लिखी पीढ़ी, जो भी हमारे देश के लोग हैं, वो देश के जो बुद्धिजीवी हैं, ये सब इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार होंगे। ये हमको समझना है। हमारी पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगी, हमारी आगे की पीढ़ियों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ये हमको समझना है साथियों। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो कॉर्पोरेट खेती का फ़ायदा बीजेपी गिना रही है, ये सारा यूरोप के देश में, अमेरिका जैसे देशों में ये सारा चीज़ हो चुका है। उसके क्या दुष्परिणाम हैं, क्या परेशानी है, बीजेपी के नेताओं के भाषण हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको सर्च कर लो भारतीय जनता पार्टी करके, और 2012-2014 के पहले के उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। तो आप उनके, चाहे उसमें राजनाथ सिंह जी हों, चाहे सुषमा स्वराज जो थी, अभी नहीं है इस दुनिया में, अरुण जेटली थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उसमें ये अपने प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, नरेंद्र मोदी जी ने, और भी बहुत सारे बीजेपी के नेता, नितिन गडकरी हैं उसमें, जावड़ेकर हैं उसमें। तो ये सारे नेताओं के भाषण हैं खेती के बारे में। तो वो भाषण सुनो आप, जिसमें ये सारी बातें वही बोल रहे हैं, सब चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और ये 2014 में जैसे चुनाव जीते, सब कुछ उल्टा कर दिया है, सब कुछ उल्टा कर दिया। तो ये जो धोखेबाजी कर रहे हैं सरकार, ये धोखेबाज जो लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे, ये भी हमको समझना है। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, प्रोपेगेंडा करने में बिल्कुल शर्म नहीं है। कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कितना भी झूठ बोल सकते हैं, किसी भी तरीके का झूठ बोल सकते हैं। ये हमको समझना है। तो इनकी जो ये साजिश है, इससे हमको बाहर निकलना। हमेशा ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, और झूठ को सच बनाने की कला इनके अंदर है, जो आरएसएस सिखाता है। जो आरएसएस की भट्टी से निकल के आए हैं, ये सारे लोग झूठ बोलने में मास्टर हैं। ये हमको समझना है साथियों। ये आज का यथार्थ है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि आप आरएसएस के बारे में बहुत बोलते हो, मगर हमको समझना है कि आरएसएस का विचार ही है जो इन हमारे देश के अंदर अराजकता पैदा कर रहा है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो, वो चाहे बजरंग दल के रूप में हो, और चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के रूप में हो। जितने भी जो अराजकतावादी जो संगठन हैं, वो सारे संगठन भारतीय आरएसएस की ने पैदा किए, आरएसएस से जुड़े हुए, आरएसएस ने उनको पाला पोसा, आज भी वो पालते पोसते हैं, वही विचार इनके दिमाग में डालते हैं। तो ये साथियों जो यथार्थ है, जिसको हमको समझना है, ध्यान रखना है। वापस मैं किसान आंदोलन पर लौटता हूँ और आप सभी से अपीलें करता हूँ कि जो ये वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी देश का जनता, देश का यूथ, देश का किसान, देश का नौजवान इस वास्तविकता को समझ सके। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, इसमें आप एक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर आपने यहाँ तक वीडियो सुना है, कि इसमें कितने आदमी होंगे, कितनी ट्रैक्टर ट्राली होंगी, कितने ट्रैक्टर होंगे। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, टिकरी बॉर्डर का रोहतक रोड पे जो जाम लगा है, उसका इस वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना लंबा जाम है, कितनी देर गाड़ी चली, आप खुद अंदाज़ा लगाइए और ये लिखिए कमेंट्स बॉक्स में कि कितना किलोमीटर लंबा जाम है ये जो आपने देखा है। आपके अंदाजे से कितनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ होंगी, कितने इसमें आदमी होंगे। और एक तरफ से मैंने शुरू किया है और गाड़ी इस पर बैठ के बनाया है, तो गाड़ी काफ़ी स्पीड में चल रही है रोड पे, और जिससे मैं ये वीडियो शूट किया हूँ।
तो ये साथियों किसान आंदोलन का एक हिस्सा है टिकरी बॉर्डर जो मैंने आपको दिखाया। मुझे उम्मीद है कि ये सारा देखने के बाद आपके दिल में भी आएगा, देश के अन्नदाता के प्रति आपको ये समझ में आएगा कि देश का अन्नदाता किस परिस्थिति में, किस परेशानी में दिल्ली की सड़कों पर डटा हुआ है। और हम सबकी आज ये जिम्मेदारी है कि उसको हम प्रोत्साहित करें, उसका उत्साहवर्धन करें, उनको सपोर्ट करें ताकि वो संघर्ष में जीतें। किसान जीतेगा तो देश जीतेगा, किसान जीतेगा तो नौजवान जीतेगा, किसान जीतेगा तो मजदूर जीतेगा, और किसान हारेगा तो देश हार जाएगा साथियों। ये हमको समझना है। आज देश के बीच में मजदूर, किसान और कॉर्पोरेट्स के बीच में जो हमारे देश को देसी विदेशी कंपनियां हैं, जो ये पूंजीपति हैं जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश की संपत्ति लूटना है, पैसा लूटना है और लूट करके अपने देशों में ले जाना है। तो एक तरफ लुटेरे लोग हैं जो पहले अंग्रेज़ों के रूप में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी शुरुआती दौर में यही बात समझाई थी, आपका विकास होगा, निवेश होगा, डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी आएगी। ये सब चीज़ें अंग्रेज़ का जो कॉर्पोरेट्स कंपनियां उस समय वो लेके आए थे। नील की खेती कराई थी उन्होंने। कॉर्पोरेट्स खेती, ठेका खेती का अनुभव हमारे पास सबसे पुराना अनुभव नील की खेती का है। तो ये सारा स्वरूप जो है हमारे देश में हो चुका है, जो आज ये दोबारा करने की को। और आज बड़ा ये दुख का विषय है कि जो ये लोग इन सारी चीज़ों का विरोध करने की बात, जैसे अंग्रेज़ों का विरोध तो आरएसएस ने और जो भी ये लोग हैं इनने नहीं किया, ये अंग्रेज़ों के साथी थे। और उस समय भी कॉर्पोरेट्स कंपनियां जो आ रही थी उनके साथी थे, उसके पहले राजाओं के साथ थे। तो ये आप हमको इनके चरित्र को समझना है। और आज जो ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं, आज ये वही बात करके हमारे देश पे दोबारा कब्जा कर रही हैं। और आज हमारे देश के अंदर इन कॉर्पोरेट कंपनियों को कब्जा कराने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो आरएसएस का अभिन्न अंग है। वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, जितने भी इसमें मंत्री हैं, ये सारे आरएसएस के कट्टर लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा के से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनकी आरएसएस का जो फाउंडेशन है उसकी विचार के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो आज ये आरएसएस के विचार से इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका ये चरित्र है, ये हमको समझना है। आरएसएस के लोगों का ये चरित्र है कि जो दोबारा हमारे देश पर, जो हमारे देश के संसाधन थे 70 साल में, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, चाहे आपका ऑयल कॉरपोरेशन हो, हर चीज़ को बर्बाद करके, हर चीज़ को कमज़ोर करके फिर सस्ते बीएसएनएल को बर्बाद करवा दिया, जियो का ऐड प्रधानमंत्री किए। तो ये सब देश की जो संपत्ति है, संस्थान है, उनको बर्बाद करके, उनको नष्ट करके देसी विदेशी पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव बेचना, ये इनका असल काम है। बार बार ये कहते निवेश करा रहे, बजट इकट्ठा करेंगे, इसमें बहुत सारे झूठ हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, झूठ बोलने में इनको शर्म नहीं है। इतने सारे झूठ हैं जो ये बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं, ये सारे झूठ हैं। इसको हमको समझना है साथियों, और जो वास्तविक चीज़ है उसको हमको देखना है। और इस संघर्ष में जो किसान का संघर्ष है, नीतिगत संघर्ष है, पॉलिसियों का जो लड़ाई है, हमारे देश में कॉर्पोरेट परस्त आर्थिक नीतियाँ चलेंगी या आम जनता के हित की आर्थिक नीतियाँ चलेंगी, इसके बीच में लड़ाई है। यदि कॉर्पोरेट परस्त पॉलिसियाँ हमारे देश में बन गई, लागू हो गई, तो हमारा देश कॉर्पोरेट्स कंपनियों का गुलाम होगा। हमारी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के गुलाम होगी। आम जनता लुटेगी, बहुत ही दुर्दशा होगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। इसलिए आज ये पॉलिसी का मैटर है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस गलत पॉलिसियों के विरोध में खड़े हों, और जो देश हित में, मजदूर किसान के हित में है, देश को बचाने के हित में है, उन पॉलिसियों के साथ खड़े हों। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि साथियों, यदि ये एमएसपी का जो सबसे बड़ा सवाल है किसान का, 3 कानून हटा के एमएसपी की गारंटी करो, उससे हमको समझना है साथियों, ये नॉर्मल सी बात है जो हम समझ सकते हैं। यदि एमएसपी की गारंटी होती है तो हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, देश की जनता का डेवलपमेंट। क्योंकि एमएसपी की गारंटी का मतलब है किसान के हाथ में पैसा आएगा, गरीब के हाथ में पैसा आएगा। जब किसान के हाथ में, गरीब के हाथ में पैसा आएगा, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो ये सुनिश्चित है कि सारे आवक बढ़ेगी। आवक बढ़ेगी तो फिर
सामान की ज़रूरत पड़ेगी, सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो कारखाने चलेंगे, कारखाने और ज़्यादा लगाना पड़ेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोज़गार पैदा होगा, रोज़गार पैदा होगा तो देश के नौजवान को नौकरी मिलेगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ